अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। आसिफ जरदारी ने बैंकिंग अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मेगा करप्शन केस में बैंकिंग अदालत की जानिब से केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर बैंकिंग अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने अपने वकला के हमरा सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। इस मौके पर अदालत के तरफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। आसिफ जरदारी ने अपने वकला के जरिए बैंकिंग अदालत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के फैसले को अदालत में चैलेंज किया। साबिक सदर ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैंकिंग अदालत की जानिब से मुकदमा मुंतकली के अहकामात गैर कानूनी हैं और इस्तदा की कि बैंकिंग अदालत के फैसले को कालअदम करार दिया जाए। ख्याल रहे कि बैंकिंग अदालत ने गुज़श्ता रोज़ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की चेयरमैन की दरख्वास्त पर मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आमद पर अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के सिंध हाई कोर्ट आमद पर साबिक सदर की निजी सिक्योरिटी ने सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की और उन्हें हल्फनामा ब्रांच में दाखिल होने से भी रोक दिया। इसके अलावा साबिक सदर की निजी सिक्योरिटी ने सिंध हाई कोर्ट में हल्फनामा ब्रांच की इमारत का कंट्रोल संभाल कर लोगों को बाहर निकाल दिया और ब्रांच के दरवाजे भी बंद कर दिए। उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर भी बैंकिंग अदालत के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक एच नाइक ने कहा कि बैंकिंग अदालत के फैसले को चैलेंज किया है और साथ ही उम्मीद का इजहार किया कि दरख्वास्त की समाअत पीर को होगी। गुज़श्ता रोज़ कराची की बैंकिंग अदालत ने जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी और साथ ही आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर व दीगर मुलज़मान की ज़मानतें वापस लेते हुए ज़र ज़मानत खारिज करने का हुक्म सुनाया था। ख्याल रहे कि 2015 की अगर बात करें तो जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके कारोबारी शराकतदारों से तहकीकात का सिलसिला जारी है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सिंध बैंक और सीमेंट बैंक में मौजूद उन 29 बेनामी अकाउंट्स में मौजूद रकम की लागत इब्तदाई तौर पर जो बताई गई है वो 35 अरब रुपये है। इस सिलसिले में FIA ने मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अगस्त के महीने में जाली अकाउंट्स केस में ही ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार किया गया था। 7 सितंबर की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत और उनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मुकदमे की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दी थी। इस JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर से पूछगछ की थी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। आसिफ अली जरदारी ने JIT को बताया था कि 2008 से वो किसी कारोबारी सरगर्मी में मुलविस नहीं रहे और ओहदा संभालने के बाद उन्होंने खुद को तमाम कारोबार और तिजारती सरगर्मियों से अलग कर दिया था। इसके अलावा 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडयाला जेल में हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद से 1.5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी और इसके बाद इस केस की JIT ने अदालत उज़्मा को ये रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 172 अफराद का नाम सामने आया था, जिस पर वफाकी हुकूमत ने उन तमाम अफराद के नाम ECL में शामिल कर दिए थे। 172 अफराद के नाम ECL में शामिल करने पर साबिक चीफ जस्टिस मियाँ साकिर निसार ने बरहमी का इजहार कर दिया था और मामले पर नज़रसानी की हिदायत की थी, जिसके बाद अदालत ने अपने एक फैसले में बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से खबर शामिल करें तो जुडिशल रिमांड में एक मरतबा फिर तोसी सामने आई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की सुप्रीम कोर्ट में मुनक़दा इजलास में शिरकत के बायस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत दीगर मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में TLP के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत दीगर मुलज़मान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ तकरीर और एहतजाजी मुजाहरों में सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ केस पर समाअत हुई। खादिम हुसैन रिजवी समेत दीगर मुलज़मान को थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा में अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई थी। याद रहे कि अदालत ने खादिम हुसैन रिजवी समेत दीगर मुलज़मान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था, लेकिन जजेस की सुप्रीम कोर्ट में इजलास में शिरकत के बायस मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। इसके बाद खादिम हुसैन रिजवी समेत दीगर मुलज़मान को जुडिशल रिमांड पर 30 मार्च तक के लिए
उसको तोसी कर दी गई। वाज़ेह है कि अदालत ने गुज़श्ता समात पर खादिम हुसैन रिजवी समेत दीगर को इल्ज़ामात की नकूल तकसीम की थी। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत दीगर रहनुमाओं के जुडिशल रिमांड में मज़ीद तोसी की थी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल तौहीन मज़हब के मुकदमे में मसीही खातून आसिया बीबी को रिहा किए जाने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान अमला को नुकसान और तोड़ फोड़ की गई थी। खादिम हुसैन रिजवी को कानून नाफिज करने वाले इदारों के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के दौरान 23 नवंबर को हिफाजती तहवील में लिया गया था। इस क्रैकडाउन का आगाज़ आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ तहरीक लब्बैक की जानिब से मुजाहरे दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद किया गया था। बात करें नवाज शरीफ के हवाले से कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान उनकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और हुकूमत को ख़बरदार कर दिया है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान और उनकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जवाद अल हसन ने रमज़ान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस की समाअत की। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश हुए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने झूठ का पलंदा तैयार किया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये आप मुकर्ररा वक्त पर अदालत को बताइएगा, ये मेरा केस नहीं है। इसके बाद अदालत ने शहबाज शरीफ को हाज़िरी लगाने का कहा और मुंतज़ जज की छुट्टी के बाद समाअत 27 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। उसके बाद एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत के दौरान जज ने हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार किया कि आपके मौक्किल क्यों पेश नहीं हुए, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल रास्ते में हैं, कुछ देर तक पेश हो जाएंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में पर भी समाअत 27 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 1 साल पहले दिल का ऑपरेशन हुआ, उनकी सेहत ख़राब है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत के मसाइल को संजीदा नहीं ले रही और साथ ही ये भी कह दिया कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान और उनकी हुकूमत इसका जिम्मेदार होगी। नैब ने अक्टूबर के आगाज़ में शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया था। 6 दिसंबर की बात करें तो एहतसाब अदालत में होने वाली समाअत में नैब ने शहबाज शरीफ से मुतालिक तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की थी। तफ्तीशी रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि शहबाज शरीफ ने इतराफ़ किया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बतौर किराया रमज़ान शुगर मिल के तवस्सुत से मरी में एक जायदाद की लीज़ के तौर पर हासिल की। याद रहे कि आशियाना इकबाल स्कैंडल में शहबाज शरीफ से कबल फवाद हसन फवाद, साबिक DG LD अहद चीमा, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, शाहिद शफीक, असरार सईद और आरिफ भट्ट को नैब ने इसी केस में गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुल्ज़िमान असरार सईद और आरिफ भट्ट ज़मानत पर रिहा हैं। शहबाज शरीफ को नैब ने जनवरी 2016 में पहली मरतबा तलब किया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चौधरी लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका मनसूख करने के लिए दबाव का इस्तेमाल किया और लाहौर कासा कंपनी को, जो पैरागोन की प्रॉक्सी कंपनी थी, मज़कूरा ठेका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस गैर कानूनी इक़दाम से सरकारी ख़जाने को 19 करोड़ का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने PLDC पर दबाव डालकर आशियाना इकबाल का तामीराती ठेका LDA को दिलवाया, लेकिन LDA मनसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहा और इससे 71 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने PLDC पर दबाव डालकर कंसल्टेंसी का ठेका MS इंजीनियर कंसल्टेंसी सर्विस को 19 अक्टूबर 20 लाख में ठेका दिया। 19 करोड़ बताया गया है और 20 लाख भी साथ, जबकि नस्पाक ने इसका तखमीना 3 करोड़ लगाया था। वाज़ेह है कि हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत भी ले रखी है। ख्याल रहे कि नैब के मुताबिक अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज 2016 तक रमज़ान शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं। रमज़ान शुगर मिल्स और शरीफ डेयरी फार्म्स का फुजला डंप करने के लिए समुद्री ड्रेनेज डिवीज़न और महकमा इनार के साथ 4 जनवरी 2016 में मुआहदा हुआ था। मसाजिद में दहशतगर्दी पर भी अमरीकी सदर का मुतनाज़ अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी सदारती मुहिम से लेकर अब तक अपने मुसलमान मुखालिफ और नस्ल प्रस्ताना मुतनाज़ बयानात के हवाले से मशहूर हैं, न्यूजीलैंड की मसाजिद में होने वाली बेईमाना दहशतगर्दी पर भी तासुब का इज़हार करने से बाज नहीं आए। न्यूजीलैंड की मसाजिद में होने वाले हमले में 50 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिस पर अमरीकी सदर ने रद्द अमल देते हुए हमदर्दी या तज़ियत का कोई भी लफ्ज़ कहने की बजाय सिर्फ मुसलमान मुखालिफ वेबसाइट पर
जो है वो स्टोरी का लिंक शेयर किया जिसमें हमलावर के हक़ में मुतनाज़ बातें दर्ज थीं। बात बात पर ट्वीट करने वाले अमरीकी सदर को हमले होने के 10 घंटे गुजर जाने के बाद न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करके मुतासरीन से ताज़ियत और हमदर्दी करने का ख्याल आ ही गया। उन्होंने न्यूजीलैंड को पेशकश करते हुए ज़रूरत पड़ने पर हर किस्म की इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। उसके बाद एक सवाल का जवाब देते हुए अमरीकी सदर ने क्राइस्ट चर्च में होने वाले वाक़े से दुनिया को नस्ल परस्ती से लाहक खतरात के जवाब में उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ख़तरा है। उन्होंने एक मरतबा फिर सफ़ेद फाम रविश इख्तियार करते हुए हमलावर के हवाले से नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में ये चंद अफराद का गिरोह है जो कुछ मसाइल का शिकार हैं। वाज़ेह है कि ब्रेडबॉर्ड अपनी मुसलमान मुखालिफ और दाएँ बाजू के इंतहापसंदाना जानबदार कवरेज के हवाले से मशहूर है। न्यूजीलैंड हेराल्ड ने लिखा कि सर डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिंक शेयर किया उसमें अमरीकी खबर रसा इदारे से मालूमात देकर हमले के हवाले से कुछ इंतहाई जारहाना और तज़हीक अमेज़ बातें दर्ज थीं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।